देख, तू यहाँ इसलिए आया है क्योंकि अंदर से थोड़ा टूटा हुआ है। कोई है जिसके पीछे तू भागा, जिसके लिए तू रोया, और अब लग रहा है कि सब खत्म हो गया। सुन, एक बात कान खोल के सुन ले। तू किसी के लिए ऑप्शंस नहीं है, लेकिन तू जिसके लिए मर रहा है उसने शायद तुझे ऑप्शन बना के रखा है। इतनी चाहत, इतना अटेंशन, इतने मैसेज, और बदले में क्या मिला? सिर्फ इग्नोर होना। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि तू अवेलेबल है, तू हर वक्त वहां है। जब इंसान को पता होता है ना कि कोई गुलाम बन के खड़ा है, तो वो उसकी कद्र करना छोड़ देता है। सच कड़वा है पर इसे पी ले। तू जितना खुद को सस्ता दिखाएगा, वो उतना ही तुझे इग्नोर करेगा। इंसानी फितरत है ये। हमें वो चाहिए होता है जो हमें मिल नहीं रहा। तू जो उसके पैरों में बिछा जा रहा है ना, वही सबसे बड़ी गलती है। अब तुझे वो करना है जो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तुझे बस एक काम करना है, खामोश हो जा, एकदम साइलेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि तू ब्लॉक कर दे या ड्रामा कर। ड्रामा वो करते हैं जिन्हें अटेंशन चाहिए होता है। मैं तुझे मैच्योरिटी की बात बता रहा हूँ। अपनी लाइफ से उसे डिलीट मत कर, बस अपनी लाइफ से उसे प्रायोरिटी की लिस्ट से निकाल दे। खुद में इतना मशरूफ हो जा, इतना बिजी हो जा कि तुझे याद ही ना रहे कि उसने रिप्लाई कब किया था। तू जब तक उसके रिप्लाई का इंतजार करेगा, तू तब तक मरेगा। जिस दिन तू ये भूल गया कि वो एग्जिस्ट भी करता है, ट्रस्ट मी, उसकी नींद उड़ जाएगी। वो सोच में पड़ जाएगा कि अचानक क्या हुआ। ये बंदा जो हर वक्त मेरे लिए हाजिर रहता था, अचानक कहाँ गया? अचानक इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? लोगों को वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो खुद में खुश रहना सीख जाते हैं। जब तू अपने काम में, अपनी फिटनेस में, अपनी ग्रोथ में बिजी होगा, जब तेरी लाइफ में कोई बड़ा मिशन होगा, तो तेरा अटेंशन उन छोटी छोटी बातों से हट जाएगा, और वहीं से तेरा असली खेल शुरू होता है। साइलेंस में एक अजीब सा पावर होता है। जब तू चुप होता है तो तू अपने अंदर की एनर्जी को बचा रहा होता है। जब तू फालतू में बात करता है या किसी को मनाने की कोशिश करता है, तो तू अपनी रिस्पेक्ट खो देता है। चुप रहने से तेरी मिस्ट्री बढ़ती है। लोग वापस उसी की तरफ भागते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। सोच के देख, अगर तू आज से उसे मैसेज करना बंद कर दे, कॉल करना बंद कर दे, सोशल मीडिया पर स्टॉक करना बंद कर दे, तो क्या होगा? शुरू में उसे लगेगा तू नाटक कर रहा है, फिर उसे गुस्सा आएगा, फिर उसे डर लगेगा, और आखिर में वो खुद सोचेगा कि क्या हो गया तुझे। वो खुद तुझे नोटिस करेगा। पर ये मत करना कि बस इसलिए चुप हो जाओ कि वो वापस आ जाए। अगर ये सोच के करोगे तो फिर वही चक्कर में पड़ जाओगे। ये साइलेंट होना तेरी लाइफ का नया चैप्टर होना चाहिए। तुझे उसके लिए नहीं, खुद के लिए बदलना है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हमें इग्नोर करना चाहिए। मैं कहता हूं, इग्नोर नहीं, डिटैच हो जाओ। इग्नोर वो करता है जिसके दिल में अभी भी जलन होती है। डिटैचमेंट वो है जहां तुझे फर्क पड़ना बंद हो जाता है, और जिस दिन तुझे सच में फर्क पड़ना बंद हो गया, उस दिन वो वाकई तुझे मिस करेगा। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है अगर तू इसे सही चीजों में लगाए। तू अपनी एनर्जी उन लोगों पे वेस्ट कर रहा है जो तेरी वैल्यू नहीं जानते। तू कितना भी अच्छा बन जा, कितनी भी हेल्प कर दे, अगर सामने वाला कदर नहीं करता तो तू सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। एक कहानी सुन। एक समुद्र के किनारे एक पत्थर पड़ा था। सब उस पर पैर रख के निकल जाते थे, किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर एक शिल्पकार आया, उसने उस पत्थर को उठाया और उसे तराशना शुरू किया। उसने उसे दर्द दिया, छीनी और हथौड़े से मारा, मगर पत्थर चुप रहा। उसने वो दर्द सहा, और जब वो वापस वहीं किनारे पर रखा गया तो वो भगवान की मूर्ति बन गया था। अब लोग उस पर पैर नहीं रखते, अब लोग उसके आगे झुकते हैं। तू अभी वही पत्थर है जिस पर सब पैर रख रहे हैं। जब तक तू दर्द नहीं सहेगा, जब तक तू खुद को अंदर से नहीं तराशेगा, तब तक तेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बना। लोगों को लगता है कि ज्यादा बोलने से या चीजें एक्सप्लेन करने से रिश्ते बचते हैं। नहीं, रिश्ते तब बचते हैं जब आपकी अपनी कोई शख्सियत होती है, जब आप बिना बोले भी अपने एक्शन से सब बोल देते हो। अगली बार जब तेरा मन करे उसे टेक्स्ट करने का, तब उठ और 10 पुशअप्स मार ले, या कोई किताब उठा ले, या घर से बाहर निकल जा। कुछ ऐसा कर जो तुझे तेरी मंजिल के करीब ले जाए। वो मिस कॉल या मैसेज तब तक नहीं आएगा जब तक तू वहीं खड़ा रहेगा जहां तू था। जब तू चेंज होता है तो दुनिया भी चेंज होती है। जब तू खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करता है तो लोग भी तेरी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। कुछ लोग आते हैं जिंदगी में सिर्फ तुझे ये सिखाने के लिए कि तुम्हारे लिए कौन सही है और कौन नहीं। उसकी कद्र कर, लेकिन इतनी नहीं कि तू खुद को ही भूल जाए। आज तू शांत है, आज तू कुछ नहीं बोलेगा, आज तू बस अपने काम पे फोकस करेगा। तुझे पता है सबसे बड़ा बदला क्या होता है? सक्सेस। जब तू सक्सेस की बुलंदियों पर होगा,
जब तेरी पर्सनालिटी एक नई हाइट पर होगी, तब वो लोग जो आज तुझे इग्नोर कर रहे हैं वो खुद लाइन में लगेंगे। इसलिए अब से कोई उम्मीद नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, बस तू और तेरा मकसद। जब तू खुद से प्यार करने लगेगा तो तेरी आंखों में एक अलग चमक होगी, और वही चमक लोगों को खींच के लाती है। तो क्या तैयार है तू खुद को बदलने के लिए? क्या तैयार है तू अपनी साइलेंस को अपनी पावर बनाने के लिए? कुछ मत बोल, बस महसूस कर। ये जो फीलिंग है ना, इससे मत भाग, इसे एक्सेप्ट कर। यही वो फ्यूल है जो तुझे एक नए इंसान में बदल देगा। लोग आते जाते रहेंगे, पर तू वही रहेगा जो तू खुद को बनाएगा। अपनी खामोशी को गूंजने दे। जब तू शांत होगा तभी तुझे असली आवाज सुनाई देगी, अपनी आवाज। अब सुन ध्यान से, ये जो तेरे अंदर खलबली मची है ना कि क्या वो मुझे याद कर रहा होगा, क्या वो मेरे स्टेटस देख रहा होगा, क्या उसे फर्क पड़ रहा है कि मैं चुप हूं, ये सब भ्रम है। ये सब तेरी इनसिक्योर सोच है जो तुझे एक साइकिल में घुमाए जा रही है। जब तक तू ये सोचता रहेगा तो कभी साइलेंट नहीं हो सकता। असली साइलेंस वो नहीं जो तू दिखाने के लिए करता है, असली साइलेंस वो है जो तू अंदर से महसूस करता है। जब तू सच में साइलेंट हो जाता है तब तेरे लिए ये सवाल ही खत्म हो जाते हैं कि वो क्या कर रहा है, तुझे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। और वही वो मोमेंट है जब तू असली आज़ादी पा लेता है। सोच कर देख कितनी बड़ी बोझ है ये, हर वक्त किसी के मैसेज का इंतज़ार करना, हर वक्त ये सोचना कि क्या गलती हो गई, क्यों नहीं हुआ वैसा जैसा मैं चाहता था। ये बोझ उतार दे भाई। तो जब तक उस इंसान को अपने सर पर बिठाकर रखेगा तब तक वो तुझे हमेशा नीचे ही देखेगा, क्योंकि तेरी अवेलेबिलिटी ने उसके लिए तेरी वैल्यू ज़ीरो कर दी है। इंसान की फितरत है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसका कोई मोल नहीं होता। पानी की कोई कीमत नहीं है क्योंकि वो हर जगह है, पर हीरे की कीमत इसलिए है क्योंकि वो रेयर है। तू रेयर बन, तो इतना बिजी बन, इतना फोकस्ड बन कि तेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त ही ना बचे। मैं तुझे कोई मंत्र नहीं दे रहा कि तू ये करेगा तो वो 24 घंटे में वापस आ जाएगा। हो सकता है वो ना आए, हो सकता है वो चला जाए, पर तू एक चीज़ समझ, अगर वो चला गया तो क्या तेरी जिंदगी खत्म? क्या तेरी सांसें उसके होने या ना होने पर टिकी हैं? नहीं, तू एक पूरा इंसान है, तेरे अंदर एक पूरी दुनिया है, बस तू उसके चक्कर में अपनी दुनिया को इग्नोर कर रहा है। लोग बोलते हैं कि खामोशी से रिश्ते टूट जाते हैं। मैं कहता हूं अगर खामोशी से रिश्ता टूट रहा है तो वो रिश्ता कभी था ही नहीं, वो सिर्फ एक हवा का झोंका था। जो रिश्ता सिर्फ तेरे बोलने पर या तेरे अवेलेबल होने पर टिका हो वो रिश्ता नहीं, वो एक मजबूरी है। उस मजबूरी से बाहर आ। जब तू चुप होता है तो तू अपने अंदर की आवाज़ सुनता है, तू अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपनी शक्तियों को पहचानता है। आज तू जिस दर्द में है, कल वही दर्द तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लोग तुझे तब नहीं याद करेंगे जब तू उनके आगे गिड़गिड़ाएगा, लोग तुझे तब याद करेंगे जब तू उनके बिना भी खुश रहेगा। अब तुझे खुद से एक वादा करना है, अगली बार जब तेरा हाथ फोन की तरफ जाए तो रुक जा, एक गहरी सांस ले और बोल कि मैं इस लायक हूं कि लोग मेरे लिए वेट करें, ना कि मैं किसी के लिए वेट करूं। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना तू कुछ भी नहीं है। तू अपनी एनर्जी सेव कर। जब तू बोलता है तो तू एनर्जी लूज करता है, जब तू चुप रहता है तो तू एनर्जी अक्यूमुलेट करता है। ये जो एनर्जी है ना, यही तेरे काम में दिखेगी, यही तेरी पर्सनालिटी में दिखेगी, और यही लोगों को तेरी तरफ मैग्नेट की तरह खींचेगी। जब तू अपनी लाइफ में इतना शानदार बन जाएगा कि लोग तेरे बारे में बात करने के लिए तरसेंगे, तब तू समझना कि तेरी खामोशी ने काम कर दिया है। और सुन, अगर वो वापस आए भी तो क्या तू वही पुराना इंसान रहेगा जो उसके एक मैसेज पर पिघल जाएगा? नहीं, अब तुम वो हो जो अपनी वैल्यू जानता है। तुम अब उस पोजीशन पर हो जहां तुम डिसाइड करोगे कि वो तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए या नहीं। ये पावर है साइलेंस की, ये पावर है खुद को प्रायोरिटी देने की। तुझे पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? खुद को बदलना। लेकिन तू ये कर सकता है, तू कर रहा है। अभी इसी वक्त अपने अंदर वो शिफ्ट महसूस कर। वो पुराना वर्जन जो हर वक्त रोता रहता था, वो अब मर चुका है। एक नया इंसान जन्म ले रहा है, एक ऐसा इंसान जो चुप रहना जानता है, जो अपनी वैल्यू जानता है, और जो जानता है कि उसका वक्त कितना कीमती है। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर वक्त शोर मचाते हैं, और दूसरे वो जो चुप रहकर अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। शोर मचाने वाले वहीं रह जाते हैं जहां वो शुरू हुए थे, चुप रहने वाले दुनिया बदल देते हैं। तो कौन बनना चाहता है? अब जो तेरा अगला कदम होगा वो तेरा होगा, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। आज से तू खुद का बेस्ट फ्रेंड बन जा। जब तू खुद से बात करना शुरू करेगा तो तुझे बाहर की आवाज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुन, तू सोच रहा होगा कि क्या मैं सच में बदल सकता हूँ?
क्या ये खामोशी मुझे वही इंसान वापस ला कर देगी? भाई तू फिर वही गलती कर रहा है। तू अभी भी उसके आने या ना आने पर फोकस कर रहा है। सुन, जब तक तू उसके लिए तड़प रहा है तब तक तू उसकी नजरों में एक मजबूर इंसान है। लोग मजबूर लोगों की इज्जत नहीं करते, उन पर तरस खाते हैं। और क्या तू सच में चाहता है कि कोई तुझ पर तरस खाए? तरस खाने वाला रिश्ता कब तक चलेगा? 1 दिन, 2 दिन? नहीं, ये रिश्ता तुझे अंदर से तोड़ देगा। इसलिए अब जो तू खामोश है वो किसी को वापस लाने के लिए मत कर, वो अपने आप को वापस पाने के लिए कर। जब तू वापस मिल जाएगा ना, जब तू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पालेगा, तब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मिस कॉल देता है या नहीं। असली पावर तब होती है जब तेरी जिंदगी में कोई हो या ना हो, तेरी स्माइल वैसी ही रहे। जब तू किसी की जरूरत नहीं बल्कि एक ऑप्शन की तरह रहना सीख जाएगा, तभी तेरी वैल्यू बढ़ेगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हमें ब्लॉक कर देना चाहिए? नहीं, ब्लॉक करने से तुम ये दिखाते हो कि तुम अभी भी उससे अफेक्ट हो रहे हो। ब्लॉक करना एक रिएक्शन है और मैं चाहता हूं कि तू एक्शन ले। एक्शन ये है कि तू नॉर्मल रहे। अगर वो मैसेज करे तो जल्दबाजी में रिप्लाई मत कर। उसे महसूस होने दे कि तेरी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है जो तुझसे ज्यादा जरूरी है। जब तुम बिजी होते हो ना, तो तुम्हारी बातें और तुम्हारी मौजूदगी दोनों की कीमत बढ़ जाती है। वो सोच में पड़ जाएगा कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है जो मुझसे भी जरूरी है। वही क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में तेरी जगह वापस बना देगी। तुझे पता है, सबसे ज्यादा लोग तब अट्रैक्ट होते हैं जब सामने वाला इंसान अपनी धुन में मस्त होता है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो वो भागता है। जब तुम रुक जाते हो और अपनी लाइफ जीने लगते हो तो वो पीछे मुड़ के देखता है। ये नेचर का नियम है। तुझे अभी लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है कि मैं कैसे उससे बात न करूं। क्या मैं रह पाऊंगा? हाँ, तू रह पाऊंगा, क्योंकि तू पैदा अकेला हुआ था और मरना भी अकेला है। ये बीच का सफर है, इसे किसी के सहारे से मत जोड़ो, खुद का सहारा बनो। हर वो दिन जो तुम बिना उससे बात किए निकाल दोगे, तुम खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओगे। ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम्हारी पर्सनालिटी एक अलग लेवल पे पहुंचेगी। जब तुम बोलना कम करते हो तो तुम्हारी बातों में वजन आ जाता है। लोग तुम्हारी एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। तुझे याद है, बचपन में जब हम छुपन छुपाई खेलते थे तब हम तब तक चुप रहते थे जब तक कोई हमें ढूंढ न ले। जिंदगी भी वही है। जब तक तुम चुप रहते हो और अपनी दुनिया में खोए रहते हो, तब तक तुम दुनिया के लिए एक पहेली हो। पहेलियां सबको सॉल्व करनी होती हैं। तुम खुद को एक पहेली बनाओ। अब तेरा काम क्या है? आज रात से कोई पुरानी यादें नहीं, कोई पुरानी चाट नहीं, सिर्फ तुम्हारी किताब, तुम्हारी एक्सरसाइज, तुम्हारे सपने। जो चला गया वो गया। अगर वो वापस आना चाहता है तो वो अपनी मेहनत से आएगा। तुम्हें अब झुकने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत झुक लिया, अब खड़े होने का वक्त है। जिंदगी में 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम दूसरों की मर्जी के मुताबिक जियो या अपनी शर्तों पर। जो अपनी शर्तों पर जीते हैं उनके लिए पूरी दुनिया रास्ता बनाती है। तुम आज से अपनी शर्तें लिखो। तुम्हारे वक्त की कीमत है, तुम्हारी बातों की कीमत है। इसे हर किसी पर खर्च मत करो। सुन, अभी तक तूने जो भी किया उससे मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता। हम इंसान हैं, कभी कभी दिल दिमाग पर हावी हो जाता है। हम गलती करते हैं, हम गिरते हैं, हम किसी के सामने बार बार झुकते हैं ताकि वो हमें वापस अपना ले। पर सुन, ये सब करके तूने एक चीज तो सीख ली होगी, किसी के पीछे भागने से वो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता, बल्कि वो तुम्हारी और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करने लगता है। ये कड़वा सच है। जितना तुम किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, जितना तुम उसके हर टेक्स्ट, हर कॉल, हर मूड स्विंग्स का जवाब दोगे, वो उतना ही तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। उसे लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी में तो और कोई काम ही नहीं है, तुम बस उसके इंतजार में बैठे हो। और दोस्ती हो या प्यार, जहां रिस्पेक्ट खत्म हो गई वहां सब खत्म हो गया। अब तुम्हें वो साइलेंस का इस्तेमाल करना है जिससे सामने वाला इंसान घुटने टेक दे। मैं घुटने टेकने का मतलब ये नहीं कह रहा कि उसे बर्बाद करना है। मैं कह रहा हूं कि उसे तुम्हारी वैल्यू का एहसास दिलाना है। तुम्हारी साइलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम गुस्से में हो। गुस्सा दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि तुम अभी भी उससे अफेक्ट हो रहे हो। गुस्सा एक कमजोरी है, साइलेंस एक ताकत है। तुम्हें नॉर्मल रहना है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब तुम उससे बात करना बंद कर दोगे, बिना कोई ड्रामा किए, बिना कोई इमोशनल स्टेटस लगाए, तो उसे डर लगेगा। वो सोचेगा, क्या हो गया इसे तो मुझे मनाना चाहिए था, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। ये जो कंफ्यूजन है ना, यही तुम्हारी जीत है। जब वो तुम्हें मैसेज करे तो तुरंत रिप्लाई मत करो, कुछ घंटे रुक जाओ।
जब तुम बिजी दिखोगे तब तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी। तुम्हारी लाइफ का फोकस तुम्हारा काम, तुम्हारी फिटनेस और तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। जब तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगे तो लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे। ये मैग्नेट की तरह काम करता है। तुमने अब तक बहुत वक्त बर्बाद किया है उन बातों पर जो अब कोई मायने नहीं रखती। अब एक नया रास्ता चुनो, एक ऐसा रास्ता जहां तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से हो, ना कि तुम्हारे स्टेटस या तुम्हारे पार्टनर के नाम से। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ कि तुम किसी के बिना भी एक पूरी लाइफ जीने का दम रखते हो। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता वो तुम्हारे शब्दों की कभी कद्र नहीं करेगा। इसलिए बोलना बंद करो, अपनी एक्शन से दिखाओ, अपनी ग्रोथ से दिखाओ। जब तुम सक्सेस की तरफ बढ़ोगे तो वो लोग जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं वो खुद तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तरसेंगे। तो अब क्या फैसला है तुम्हारा? क्या तुम वही पुराने रास्ते पर चलोगे या कुछ अलग करोगे? खामोशी से अपना काम करो, दुनिया को अपने आप दिख जाएगा कि तुम में क्या दम है। आज से तुम किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो, आज से तुम सिर्फ अपने लिए हो। तो बात साफ है, जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है ना तो शोर मचाना छोड़ना पड़ेगा। वो जो बातें, वो जो सफाइयाँ, वो जो बार बार अपनी प्रेजेंस जताना, इन सब से तू सिर्फ अपनी कीमत कम कर रहा है। आज से अपने आप को वापस वही जगह दे जहां तू पहले था, ऊपर, सबसे ऊपर। जब तू खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करेगा तब दुनिया तेरे पीछे भागेगी, और वो इंसान वो भी वही करेगा जो हर कोई करता है। जब कोई इंसान अपनी वैल्यू समझ जाता है वो खुद तेरे पास आएगा, ये पूछने के लिए कि आखिर इतना बदलाव आया कहां से। पर सुन, जब वो वापस आए तब पिघल मत जाना, तब भी वही साइलेंस मेंटेन रखना, क्योंकि वो साइलेंस ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू चुप होता है तो सामने वाला इंसान खुद को एनालाइज करने पर मजबूर हो जाता है। तुझे किसी को जताने की जरूरत नहीं है कि तू क्या कर रहा है। तेरा काम, तेरा चेहरा, तेरी खामोशी, ये सब कुछ बयान कर देंगे। तू बस अपना सफर जारी रख। हाँ, अब एक आखिरी बात, ये वीडियो खत्म हो रही है पर तेरा असली काम अब शुरू हो रहा है। इस फोन को साइड में रख और अपनी लाइफ के उस एक बड़े गोल के बारे में सोच जिस पे तू काम करना भूल गया था। उस पे काम शुरू कर, आज से, इस वक्त से। अगर तुझे लगता है कि ये बातें तेरे दिल को छू गई हैं और तुझे सही में अंदर से बदलना है तो नीचे कमेंट में लिख, मैं तैयार हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये तेरे खुद से किया गया एक वादा है। और अगर तुझे लगा कि ये तेरी स्टोरी थी तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जब भी कभी कमजोर पड़े, जब भी कभी लगे कि वापस मैसेज कर दूं, तो बस इसे दोबारा सुन लेना। साइलेंस पावर, यूज कर इसे, क्योंकि जब तू बोलता है तो सिर्फ आवाज आती है, जब तू चुप रहता है तो तेरी पर्सनैलिटी की गूंज सुनाई देती है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक बस चुप रहे और काम कर।